जब हस्बैंड अपना फ़ोन नहीं देते तो थोड़ा तो शक आता है ना दिल में। ये बात कही चालू आपी ने अपने बिलवड गुटके से, एंड द गुटका सेड कि थोड़ा नहीं पूरा शक आ जाता है। ऑफ कोर्स जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और जब आप उसको अपनी कोई पर्सनल चीज़ नहीं दोगे या नहीं दिखाओगे या इनकार कर दोगे तो उसके दिल में तो यही बात आएगी कि व्हाट इज़ ही हाइडिंग फ्रॉम मी। और ख़ास तौर पे ऐसा इंसान जो कि कई दफ़ा कई केसेस में कन्विक्ट हो चुका हो दूसरे लोगों की ज़ुबानी, मतलब डेल्टा याद ही होगा आपको। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम आपके साथ जो कल की कुछ रह गई थी। तो जो कल की कुछ बातें रह गई थी उनके मुताबिक देखा जाए तो फ्रेंडशिप डे कहती है जो एक सामने की चीज़ होती है ना, ऑफ कैमरा वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये कर देते हैं कि दिल को छू जाता है। अब ज़रा सुनना ध्यान से कि कैसी मीठी बेइज्जती की है चालू आपी ने अपने गुटके की। कहती है कि मैंने कल हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप डे विश करने के लिए, और साथ ही इन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और ये निकाल दिया। अब इसको समझ नहीं आ रहा, इसको फ्रेंडशिप बैंड कहे, इसको ब्रेसलेट कहे, इसको क्या कहे। तो कहती है समझे पहनाया, मुझे दिल को छू गई ये बात। अब सारे लोग जो कहे ये लड़के का है, लड़कों जैसा है, जैसा भी है। मैं एक बात यहाँ पे ये कह रही थी कि हमें तो ये अभी अभी दिखाई दिया, हम में से तो किसी ने नहीं कहा होगा कि ये लड़कों जैसा ब्रेसलेट है। तो किसने कहा होगा? या पिज़्ज़ा ने कहा होगा या नान ने कहा होगा। बाकी अम्मी को तो अंदाज़ा ही नहीं है इन चीज़ों का। तो इसका मतलब पिज़्ज़ा नान ने इसके दिमाग में बात डाली है कि ये लड़कों का लग रहा है, ये तो लड़कियों का होता ही नहीं है। तो इसने कहा कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ये आपको किसी ने दिया और आपने मुझे चिपका दिया जैसे मैं करती हूँ। इंसान जो खुद करता है ना वैसा ही दूसरे को समझता है। इंसान अपनी हरकतों से दूसरे को जज करता है। जैसे चालू आपी अपने पास पीआर की आई हुई चीज़ें दूसरों को गिफ्ट करके चिपका देती है। इसने कहा शायद इसको भी किसी ने ब्रेसलेट दिया हो और इसने मुझे चिपका दिया हो। तो दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब गुटका बोलता है कि तुमको मैंने पहली बार सरप्राइज़ किया है बिकॉज तुम्हारी शैतानी खोपड़ी है और तुम हर बार गेस कर लेती हो कि मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूँ। तो कहते देखो ये मैं तुम्हारे लिए लिलीज़ लेके आऊँ। ये पहले एंटर होते इसने लिलीज़ दे दी थी। उसने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी, जो कि हमेशा इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारे साथ तो पहले ही हमें तो फीलिंग्स चाहिए, बस फीलिंग्स ही चाहिए होती हैं। इसको कोई स्पेशल फील ना कराए, ये घर में मुसीबत डाल देती है, सारों का जीना हराम कर देती है। बिकॉज इसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे स्पेशल फ़ील कराओ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया किधर की किधर पहुंच जाए, मुझे स्पेशल फ़ील कराओ। क्योंकि मैं वॉकिंग कद्दू इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मुझे स्पेशल फ़ील कराया जाए। और ये वर्ड मैंने भाभी से सीखा, और मैं भाभी को ही स्पेशल नहीं फ़ील करा रही, उनका बर्थडे ब्रिंग इन करने में वो काम भी हमने अपने पापा जी को दे दिया है। क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम जाके भाभी का ब्रिंग इन करेंगे। 5 days to go, 4 days to go, वो पापा इब्राहिम की अब जिम्मेदारियाँ हमारी नहीं है। हम सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहेंगे और हमें स्पेशल फ़ील कराओ। ये अलग बात है कि जो भाई हैं उनकी वजह से हम इस सिटी में आके रहना शुरू किया, वरना हम तो भोपाल में ही होते अभी तक। और ये गुट को भी ना आता हमारी लाइफ में, हमें तो वहीं किसी लड़के को फंसा के शादी करनी पड़ती। लेकिन हम भाई को भी ये फ़ील कराएंगे कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे आप जो मर्ज़ी कर ले, आपको हमारी वजह से स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें स्पेशल फ़ील कराओ। है ना मज़े की बात। अब ये गुटका कहता है कि एक सरप्राइज़ और है, और ये ले तेरा सरप्राइज़। ऐसे मुंह पे मारा है ना उसने उसको। मैं हैरान हो रही थी, ये गिफ्ट देने का इम्पोलाइट तरीका कब से ईजाद हुआ, मुझे क्यों नहीं पता चला इसका। अब इस सीन की जो शूटिंग है वो पिज़्ज़ा कर रही थी, और पिज़्ज़ा जो कि ओवर एक्साइटेड हो जाती है जब भी कोई ऐसे सरप्राइज़ वाले सीन्स आते हैं। इसमें वॉच है, हमें पता है इसमें वॉच है। और फिर कहती नहीं हेडफोन है। तो वो पिज़्ज़ा को मना करना चाह रहा था, लेकिन वो पिज़्ज़ा को मना नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो इतनी फ्लुएंटली बोल रही थी। ऊपर से व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था, ऊपर से चालू आपी जो थी वो कह रही थी ये मिंत्रा का भी नहीं है, ये मीशो का भी नहीं है, ये तो कटा फटा है पहले से। यानी कि अंदर पैकिंग रैपिंग हुई हुई थी गिफ्ट की, लेकिन बाहर जो इसने बैग था वो काफ़ी फटा हुआ सा था। तो उसको ये लगा कि शायद मिंत्रा मीशो से कुछ मंगा के दिया है, पैसे तो इस नल्ले के पास होते नहीं, तो कैसे इसको पता चलेगा। और जाहिर सी बात है
जो जो कुछ ना देता हो वो जब कुछ दे तो बंदा यही एक्सपेक्ट करता है ना कि मिंत्रा मीशो से कुछ आया होगा, इससे मेरे लिए क्या ही स्पेशल कर लेगा। तो जब खोला तो उसमें वाकई ही एयरपॉड्स थे। अब एयरपॉड्स जिसके कहते इसके काफ़ी अरसे से गुम हो गए थे, ये लेना चाह रही थी, ले नहीं पा रही थी। मैं हैरान इस बात पे फिर से हो गई कि अब भी एलवी और गुची से ये शॉपिंग करके आ रही है, लेकिन हेडफोन्स नहीं ले पा रही थी। क्या साइंस है यार ये इसमें। मैं मुझे तो इनकी एनाटॉमी नहीं समझ में आती, ये क्या क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आज से पहले ये हर चीज़ जो है ऑनलाइन मंगवा रही थी, जब इसने लहर का काउंटडाउन किया है तो कितनी चीज़ें इसने मंगवाई हैं, ऑनलाइन मंगवाई हैं। कहती हम इसीलिए नहीं मंगवाती कि सबको पता चल जाएगा। जो पैक्ड होगी चीज़ और आपका हुक्म हो, आपके हुक्म के बगैर तो कोई चिकन नहीं खा सकता आपके घर से एक पीस। तो आपकी कोई पैक्ड चीज़ खोलेगा? नो वे चालू आपकी। अब यहाँ पे हमको बिहाइंड द कैमरा जो स्टोरी हुई थी वो पता चल गई। हुआ ये कि चालू आपी जो है वो गाना चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि फ़नी साहब अपने चॉइस के गाने सुन रहे थे और इसने उससे फ़ोन मांगा है और इसने उसको फ़ोन नहीं दिया। अब इसके दिमाग में आ गया शक कि ये मुझे फ़ोन क्यों नहीं दे रहा, क्या छुपा रहा है मुझसे, कहीं फिर तो कोई कांड नहीं करने वाला। फिर सारे बोलेंगे और फिर मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि वो ऐसा नहीं है, वो हमारा रिचार्ज कराता था, वो बहुत अच्छा है, वो तब भी प्यार करता था, वो अब भी प्यार करता है। वो सारी स्पीच दोबारा से देनी पड़ेगी। तो वो उसे बता रहा था, कहता है कि हमेशा जब भी मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान करता हूँ तो तुम फ़ोन पे पढ़ लेती हो और तुम्हें सारा मेरा जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है। तो कहती है बीवियों वाला दिमाग है, अगर अभी कभी फ़ोन मांगो और ना दो तो ख्याल तो आता है, ज़हन में आता तो है। कहते हैं हाँ है, बीवियों वाला दिमाग बिल्कुल है, लेकिन पीछे से अभी भी पिज़्ज़ा को सुकून नहीं मिला। कहती है देख लो इसके अंदर आईपॉड जी है ना, या कुछ और तो नहीं है, प्रैंक तो नहीं कर रहा, यानी खाली तो नहीं है। तो आगे कहता है क्या होगा इसके अंदर, सांप होगा। मतलब गुटका विल ऑलवेज भी गुटका। वो ऐसी बातें करे ना तो उसको गुटका कौन कहे। अभी चालू आपी की जो बत्तीसी थी वो पूरी की पूरी खुल गई कि मेरे लिए इसने सरप्राइज़ प्लान किया है, और वो साथ में बता रहा था कि इसका एक कवर भी रहेगा और उसके ऊपर सबा लिखा होगा। तो वो अभी आया नहीं है, वो अभी आएगा। और शी वाज लाइक आप मुझे तार वाला दिला देते, इतना क्यों आपने किया, नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आती, चालू को इम्पोर्टेंस चाहिए भी होती है, फिर डाउन टू अर्थ भी दिखना है। क्या चाहती है ये, मतलब शी इज़ सो कन्फ्यूज्ड। या फिर ये दिखाना चाहती है कि मैं तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती और ख़र्चा कराना नहीं चाहती, जो अभी भी 2.5-3 लाख का खर्चा करके अभी पिज़्ज़ा ने से कुछ कहा तो कहती तुम्हारा भी कुछ प्लान है। अब देखो मैं तो इन लोगों के बगैर बाहर जा नहीं सकती, बच्चे के साथ ऐसा है वैसा है, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तुम्हें पता था ना कि ये सिस्टर्स डे आ रहा है और तुम इनकी सिस्टर बनती हो, तो जो सिस्टर्स होती हैं वो तो बहुत आउट ऑफ द वे जाके इस तरह की हरकतें कर लेती हैं। तुम्हें चाहिए था गुटके को भी बोलती कि वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ कर ले, क्योंकि उसकी यहाँ पे भी एक सिस्टर रहती है, बाहर भी एक सिस्टर रहती है, और किसी भी सिस्टर के लिए कुछ भी करने नहीं दिया तुमने उसको। तुम्हें अपने से मतलब है सिर्फ। और कह रही है हम जा नहीं सकते, मंगा नहीं सकते, दुनिया जहान की ऑनलाइन शॉपिंग ये बंदी करती है। घर में आराम से पार्सल आ सकता है, उसको हाइड किया जा सकता है, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ लेना है। उसे ये कि मुझे स्पेशल फील कराओ, आई एम द बॉस, मेरी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, बाकी किसी की हो ना हो आई डोंट केयर। तो वो आगे से क्या बोली है पिज़्ज़ा, हमें तो सिर्फ तुम ड्राइव पे ले जाओ तो हमारे लिए काफ़ी है। जब आप इतना बेर मिनिमम पे राज़ी हो रहे हो तो कोई आपके ऊपर खर्चा करेगा भी क्यों। यू गाइस डिज़र्व इट, आई नो दैट, बिकॉज तुम लोगों ने तो उसको बहुत एस्थेटिकली सरप्राइज़ कर दिया था, लेकिन उसको नहीं फील होती ज़रूरत कि वो किसी को भी सरप्राइज़ करे, या वो सिर्फ गुटके के लिए सरप्राइज़ करती है। बाकी अब उसने सबको सरप्राइज़ करना छोड़ दिया है। जैसे अब नान है, नान ने सबको फ्रेंडशिप बैंड बांधा है, ठीक है, भाई भाभी को बांधा है, वो खुश हुए हैं। लेकिन यार जो जेन्युइन एक स्माइल निक्कू के फेस पे आई थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मीन्स के सबको, देव भैया को जो उसने दिया वो भी बहुत खुश हो रहे थे। पापा इब्राहिम को तो पता ही नहीं था ये क्या करने लगा, उन्होंने हाथ आगे कर दिया जी डालो और वापस चादर के अंदर। मतलब ठीक है, लेकिन वो जो देव भैया को इसने दिया और निक्कू को दिया, फील करवाया कि नहीं यार यू गाइज आर इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे।
उस लड़के की ये जेस्चर जो है ना, उसने वाकई मेरा दिल जीत लिया। और करना भी ऐसा ही चाहिए। जो लोग इतना ज़्यादा आपको घर में हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी फंक्शन करती है आसानी से, तो उन लोगों के लिए इतना करना तो मैं कहती हूँ बेयर मिनिमम है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। जैसा उसने भाई भाभी के लिए किया, वैसे ही उसने उनके लिए किया। दैट वाज सो क्यूट। तो वापस आती हूँ मैं किज़ा के सरप्राइज़ की तरफ, कि ये खुश हो रही है, कहती है ऐसे ही साथ बना रहे, प्यार बना रहे, और क्या चाहिए होता है लाइफ में। और जहाँ तक बात है, मैं इसका स्पेशल थैंक यू करती हूँ। आगे से क्या जवाब देती है वो लड़की, जस्ट इमेजिन। क्यों? मतलब मेरा स्पेशल थैंक यू क्यों कर रही हो तुम? इसका जो क्यों था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाउ स्वीट। उसको ये भी नहीं पता कि वो इसका स्पेशल थैंक यू क्यों कर रही है। कहती कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। एक और फिर साथ गुट का भी दुआएं देने शुरू हो गया। गुट के भाई, सिर्फ उसको दुआओं में ना निपटाओ। जब वो तुम्हें राखी बांधती है तो भाई समझ के बांधती है ना। तो जब किसी से राखी बंधवाते हुए तुम उसको बहन समझ रहे हो, लेकिन सिस्टर्स डे पे तुम उसको सरप्राइज़ करते हुए तुम्हें कितना बिल आ जाना है तुम्हारा, मतलब या तुम्हारा कितना नुकसान हो जाना है। आज भी तुमने उसको दुआओं में निपटा दिया। एक एक लड़की जो दिन नहीं देख रही, रात नहीं देख रही, अपना कॉलेज नहीं देख रही, अपनी कोचिंग नहीं देख रही, वो आपके बच्चे को संभाल रही हो, और उसी के दम पे आप लोग ये सारा अपना घर चला रहे हो। although you can afford a nanny, although you can afford a full time house help, लेकिन फिर भी तुम लोग इस लड़की के ऊपर सारा बर्डन डाल रहे हो। मुझे इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस इंसान को अपने साथ खुद हमदर्दी ना हो, उसके साथ मुझे हमदर्दी जतानी भी चाहिए या शो भी करानी चाहिए। और वैसे भी वो जिसकी छत्र छाया में पल रही है ना, वो नहीं इस लायक रहेगी कि वो कुछ भी कर पाए। और ये भालू आपी उसको चने के झाड़ पे चढ़ाई जा रही है कि ये कुछ ना कुछ अपने दम पे भी कर लेगी। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए इतना केयर हो, दूसरों के लिए इतना सोचे, वो सिर्फ तुम्हारे लिए सोचती है और केयर भी सिर्फ तुम्हारे लिए करती है। उसके दिल में कोई एम्पैथी नहीं है अपनी माँ के लिए। उसकी माँ रो रही थी और ये हंस रही थी, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। इस तरह की हरकतें वो अपनी माँ के साथ कर रही है। उसकी कोई अटैचमेंट नान के साथ ही नज़र आती। तो आप कैसे कह सकते हो कि हर एक के लिए इसके दिल में दर्द है? इसके दिल में दर्द है सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए। मीन्स इसको फर्स्ट टाइम इस ब्लॉग में हमने देखा है उसको उठाए हुए, भाभी के बेटे को फर्स्ट टाइम। कहती है मैंने बड़ी कोशिश की आएगा कि नहीं आएगा, तो वो आ गया। बच्चे हैं, प्यार दोगे वो आएंगे। बच्चा और कुछ नहीं जानता, उसको सिर्फ प्योर और नॉन प्योर फीलिंग्स का पता होता है। वो और किसी की गोद में नहीं जाता। नानी की गोद में गया, तुमने बुलाया प्यार से, वो आ गया। तुम लोग इस बात पे सोचते रहोगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप करके तो देखो, हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, और तुम्हारे तो दिल में केयर ही बहुत है। लेकिन ये जो लड़की है ना, मतलब जितने मैनिपुलेट ये लोग कर रहे हैं इसको, और ये हो भी रही है। अब वही बात है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पड़ी हुई, उसके बाप को कुछ नहीं पड़ी हुई। अब हम लोग क्या ही बोल लेंगे, कितना इसको कर लेंगे। अभी कितने लोग चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ सेट करे। अच्छा, तुम नहीं उसके लिए कोई मटेरियल चीज़ लेके दे सकती उसको, मतलब कुकिंग क्लासेस का गिफ्ट दे सकती थी, तुम उसे जिम ज्वाइन करवा सकती थी। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान की हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। और अगर तुम उसके लिए वाकई सिंसियर हो और वाकई तुम उसकी बड़ी बहन बनती हो, तो चाहिए ना तुम भी उसको जिम ज्वाइन कराओ, जिस तरह भाभी ने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हारा टोटल रेनोवेशन ही भाभी ने किया है। कुछ सोच के ही किया ना कि इसका आगे कुछ अच्छी लाइफ गुजर जाए। लेकिन तुम आज वाकई वही स्क्वायर वन पे आके खड़ी हो गई हो, और तुम सिर्फ सोच रही हो कि हाँ हम इतनी मोटी क्यों, इतनी मोटी कैसे पतली हूँ। जब आप एक ब्रेड के ऊपर मैदे की ब्रेड के ऊपर क्रीम लगा के, बटर लगा के, उसके ऊपर शुगर वाली और दूध वाली चाय डाल के खा रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपका वेट लूज़ हो, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ों वाली सोच है ना। बहुत ही एस्थेटिकली सजा के एक ट्रे के अंदर, जैसे वो ऊपर नहीं कर रही, पीतल करने लगी थी, जैसे डैडी कर रहे हैं भाभी का ब्रिंग इन, वैसे ही इन्होंने एस्थेटिकली इसको गिफ्ट किया है। फ्रेंडशिप बैंड्स थे और एक पाइनएप्पल केक था,
जिसको चालू आपी ने मुंह तक नहीं लगाया। और फिर पुरानी बातें करिए, जब मेरी जवानी के दिन थे तब हम ऐसे रिंग लाइट लगा के, और नान ने पोल खोल दी, कहता है हमें कहती थी ठीक से बोलो ठीक से बोलो, यानी कि ये डांट डांट के इनको बुलवाती थी कि मुझे फ्रेंडशिप बैंड पहनाओ, मैं तुम्हें पहनाऊँ, ज़बरदस्ती की दोस्ती, ताकि हमें पैसे मिले, तुम मुझसे दोस्ती करो मैं तुमसे दोस्ती करूँ, हालांकि हम ऑलरेडी बहन भाई हैं लेकिन फिर भी दोस्ती करो, मजबूरी है दोस्ती, क्योंकि दोस्ती करेंगे तो पैसे आएंगे। तो वो उसे याद करा रही थी कि इस तरह हम लोग रिंग लाइट लगा के ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो केक था एक, तो वो कहती है ब्लूबेरी है क्या, चालू पूछ रही थी पिज़्ज़ा से, तो पिज़्ज़ा कहती है नहीं पाइनएप्पल है, कहती है नहीं तुम ही खाओ, इतनी बुरी सी शक्ल बना के कहती है कि तुम ही खाओ। अब वो लाई है, जिस तरह वो कहते हैं ना बहन भाई के आते तो फिर मिलती है ना, जैसे भाई ने लहर का केक नहीं खाया था, बिल्कुल टेस्ट नहीं किया था, इसने इसका टेस्ट नहीं किया। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंसान की खसलत में जो चीज़ें हैं वो जा नहीं सकती, वो कहते खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, नहीं पता नहीं गलती बोल गई हूँ शायद। तो वही बात है कि ये इसने भी उसके साथ वैसे ही किया, कहती है अच्छी जगह से लाई हूँ फिर भी नहीं इसको तसल्ली हुई, फिर एक दूसरे को बैंड पहना रहे हैं, ये उसको पहना रही है गुटके को, और फिर इसको वो जी दुबई नाश्ता करना था। अब देखो ब्रेड जो है वो तो वैसे ही बड़ी पाक चीज़ मानी जाती है भाई, रोटी है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और जो मक्खन है वो तो आपको पता है मक्खन कब लगाया जाता है, मक्खन तब लगाया जाता है जब किसी को बहुत धोखा देना हो ना, तब मक्खन लगाया जाता है। तो ब्रेड इन पाक चीज़ का और धोखे का मिलाप हो तो कैसे होता है, वही बना होगा इसका डिश का टेस्ट भी। तो वो खा रही, कहता कि देखो कैसी है, खाए जा रही है, मुझे पूछ भी नहीं रही। वो क्यों पूछेगी तुम्हें, उसे पता है तुम जिम करते हो, तुम कैलोरीज बर्न करते हो, तुम सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग खाते हो, तुम कहाँ खाओगे ये पाव मस्का वाला ब्रेड। बचपन में हम दूध में ऐसे भिगो के खाते थे। अब यहाँ पे इन्होंने एंड भी करना था, और यहाँ पे जब इन्होंने एंड किया तो उनका हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल आप इनको सब्सक्राइब करें ताकि ये इसी तरह गुच्ची एलबी और दूसरे ब्रांड्स का बेड़ा गर्क करते रहे। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ लीव अ कमेंट, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। एंड टेक केयर गाइस, सी यू अगैन, बाय बाय।